परमात्मा का अर्थ है दुख ना दे सुख ही दे। तो सतलोक के अंदर जहां से हम आए थे और जहां की हम अब प्रयत्न कर रहे हैं जाने की, जहां को हम जाने की प्रेरणा कर रहे हैं, वहां दुख नहीं है, वहां मृत्यु नहीं है, वहां मर्दवस्था नहीं है, किसी भी प्रकार का किसी वस्तु का अभाव नहीं है। तो कहने का भाव ये है कि उसमें लिखा है कि उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम तो कोई और है, श्रेष्ठ भगवान को पुरुषोत्तम का, और उसी को परमात्मा कहा जाता है। और तो परमात्मा भी को नहीं, परमात्मा का अर्थ है श्रेष्ठ आत्मा जो केवल सुख दे दुख ना दे किसी को। फिर और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। एक लोक तो हो गया 21 ब्रह्मांड का अक्षेत्र सर पुरुष का, दूसरा लोक हो गया अक्षर पुरुष का 7 संग ब्रह्मांड का क्षेत्र, और तीसरा लोक है सतलोक, और ऊपर के जितने 4 लोक हैं ऊपर, सतलोक, अलखलोक, अगम और अनामी अकेलोक, वो चारों मिलकर एक लोक कहलाता है, अविनाशी लोक है वो सारा। तो इस तीनों लोकों में प्रवेश करके जो सबका धारण पोषण करता है वही पूर्ण परमात्मा है। और जब हम एक ब्रह्मांड की बात करेंगे तो 3 लोक ये अलग हो जाते हैं, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक। ये लोक तो एक लोक, एक मतलब ब्रह्मांड के अंदर ये भी लोक कहलाते हैं। तो जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं। तो इसमें 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है, और भगवान उसी को परमात्मा कहते हैं, और तो परमात्मा भी नहीं है। श्री शिव पुराण के अंदर रुद्र संहिता में, रुद्र संहिता के अंदर यो काल जो है ब्रह्मा विष्णु महेश का आपस में झगड़ा हो गया। इस बात पे भ्रमित होकर ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं सबका रचयिता हूं, मैं सबका उत्पत्ति करता हूं, और भ्रमित होकर विष्णु जी को यह भ्रम है कि मेरी नाभि कमल से विष्णु ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। और कुछ ऋषि जो साधना किया करते थे समाधि दशा के अंदर, ये काल क्या छल करता है कि अपने वास्तविक रूप में इसने नहीं दिखना, किसी को प्रतिज्ञा कर रखी है, इसलिए ये अपने पुत्रों के रूप में, किसी को ब्रह्मा जी के रूप में, किसी को विष्णु जी के रूप में, किसी को शिव जी के रूप में साधना काल में दर्शन दे देता है। जिसको ब्रह्मा के रूप में दर्शन दिए तो उसने सब जगह गुण गा दिए कि ब्रह्मा जी प्रजापिता हैं, यही खुद मालिक है, मैंने समाधि में देखा, इससे ब्रह्मा जी की महिमा होगी। किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे दी साधना में, तो उसने विष्णु जी को भगवान बता दिया। 10-20 को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे दिए, 10-20 को ब्रह्मा जी के रूप में, 10-20 ऋषियों को दे दिए शंकर भगवान के रूप में। तो इन सभी ने अलग अलग इन्हीं देवताओं को सुप्रीम पावर मान लिया गलती से। और ये है काल भगवान जो छल छिद्र छल करता है इनके साथ, सच से परिचित नहीं होने देता किसी को। आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश को पता नहीं हमारा बाप कौन है, ये तो परमात्मा ने आके बताया कि इनके माता पिता कौन कौन है। तो जो प्रसंग चल रहा है कि उसमें क्या कहते हैं, विष्णु और ब्रह्मा जी का आपस में इसी बात पर युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं तेरा बाप, विष्णु जी कहते हैं मैं तेरा बाप। जब इन दोनों का युद्ध हो गया तो बीच में इसने काल ने एक स्तंभ खड़ा कर दिया तेजों में। फिर ये लड़ना तो भूल गए, उसके और छोर को खोजने लगे। लंबी कहानी है, लेकिन उसी समय वो प्रकट हो गया वहां पर शंकर भगवान अपने पुत्र शंकर के रूप में। इन दोनों को समझाता है कि तुमने गलती से अपने आप को भगवान मान लिया, यू आर नॉट गॉड, तुम ईश नहीं हो। ये क्या कहता है, ये सब मेरा है, मैं यहां का ईश्वर हूं। तो यहां सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने निर्णय दिया है कि मुल्ला माया जग में, मुल्ला माया मग में बैठी, मग माने रास्ते में, और हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन मैं ही करता भाई। एक न करता दो ना करता, नौ ठहराई भाई,
और 10वां भी धुंधर में मिल जा सत्य कबीर दुहाई। गरीबदास जी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, भगवान को देखा जाना, उसके पश्चात अपनी अमृतवाणी में कहा है कि ये ज्योत स्वरूपी यो काल कहता मैं ही परमात्मा हूं, और एक न करता दो ना करता 9 बना दिए भाई, 9 तो जा लिए इनके उछल कूद मचा के, और 10वां भी ऐसे ही चला जाएगा, मृत्यु को प्राप्त होगा। एक सत कबीर दुहाई कि केवल एक कबीर परमात्मा जो है ये है अविनाशी परमात्मा, ये परमात्मा नहीं है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश को तो ज्योति निरंजन ही रिजेक्ट करता है कि तुम परमात्मा नहीं हो, तुम भगवान मालिक नहीं हो। तो हमारी बुद्धि कहाँ थी और हमारे ऋषि मुनियों की, आचार्य शंकराचार्यों की बुद्धि कहाँ थी, और हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं? सदग्रंथ हमारे सिलेबस है, अध्यात्म मार्ग का सिलेबस है, पाठ्यक्रम की बुक है। और जो टीचर पाठ्यक्रम की किताबों से अलग बकवाद पढ़ा रहा है तो टीचर ठीक नहीं, विद्यार्थियों का नाशक है। तो आज तक जितने धर्म गुरु हमारे हुए हैं वो हमारे सदग्रंथों से भी परिचित नहीं थे। उन्होंने हमारे दादे परदादों को भूत बना दिया, आप भी नरक में गए और अपने भक्तों को भी साथ डुबो दिया। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आप कोई छोटी किस्मत वाले नहीं हो जो आज मनुष्य जीवन प्राप्त है जिनको, लेकिन दुर्भाग्य उनका जो इस असली वस्तु को छोड़कर नकलियों पर सारा जीवन नष्ट कर रहे हैं। सारा दिन एक पेट के लिए, कोठी बंगले के लिए, एक दूसरे को छलने के लिए, ठगने के लिए सारा दिन कव्वे की तरह दृष्टि रखता प्राणी। और 12 पंथ नाम जो ले ही सो हमरे मुख आन समोही, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को बरमाऊं, और बेशक जइयो जोग जीत संसारा, फिर जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। हमारे अज्ञान के वकील बने पाओगे सब। तब परमात्मा ने कहा था कि यो काम मेरा है, तू अपना करना, मैं अपना करूंगा। फिर इसने कहा था कि भगवान जबरदस्ती ना करिए। चौथे युग में, कोई से भी युग में अपना ज्ञान देना, आपके ज्ञान को जो स्वीकार करे आपका, और मेरे ज्ञान को स्वीकार करे वो मेरा। आहार मेरे जाल में फंसा रहे। परमात्मा ने पता था कि जब तक मेरा ज्ञान ही नहीं ग्रहण करेंगे तो वो मेरे होंगे कैसे। तो परमात्मा ने कहा था ठीक है, मैं ज्ञान ही देकर अपने बच्चों को अपने पास अपनी शरण में लूंगा। तो क्या कहा भगवान ने कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, और काल फंद छूटे नरलोई। काल ने जो फंद कर रखे हैं, यहाँ हमें मूर्ख बना रखा है, संस्कारों में जकड़ रखा है, यही जन्म मरण के चक्कर कोल्लू में डाल रखा है। कहते हैं काल फंद छूटे नरलोई, सभी नर नारियों का ये काल का फंद छूटेगा, और सकल सृष्टि परवानिक होई, पूरा विश्व नाम लेगा दीक्षित होगा। धर्मदास जी को 600 वर्ष पहले परमात्मा बता रहे थे, धर्मदास जी लिख रहे थे। धर्मदास जी को शंका हो रही थी मन मन में, वो तो अंतर्यामी थे। तब बताते हैं कबीर साहब साथ के साथ उसका दिल भी रोक रहे हैं और बता भी रहे हैं कि कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। जब कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका होगा धर्मदास, जो मैं आज बोल रहा हूं और तू लिख रहा है ये उस समय सत्य महसूस होगा। उससे पहले तो ऐसा लगेगा जैसे झूठ बोल रहे हैं। ये कभी हो ही नहीं सकता कि कबीर साहब की भक्ति करेंगे। कबीर एक दुल्हा है, कबीर एक धार्मिक है, छोटी जाति में था, इस तरह की कैसी धारणाएं थी। या परमात्मा कह रहे हैं कि कलयुग बीत जावे जब एता, और सकल प्राणी परम पुरुष पद चेता, उस परम पुरुष के यानी मेरे उस पद यानी उस परम पद के सभी जानकार होंगे,
चेता माने सबको ज्ञान होगा कि कोई ऐसा स्थान है जहां सदा सुखी रहेंगे, कभी मृत्यु नहीं होगी, वहां आपका परिवार होगा एज इट इज। जैसे यहाँ आपके बेटा बेटी पोता पोती हो गए, भाई बहन है, और यहाँ तो पैसे के ऊपर 2 मिनट में भाई तो भाई लड़ पड़े, माँ बाप बेटे का झगड़ा हो जाए, क्योंकि यहाँ तो ओछा लोग है, सब चीज का अभाव है यहाँ पर। और फिर मौत सामने साथ खड़ी है, लठ लिए, कभी भी मार दे तलवार लटकरी गर्दन पे।